नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां पर गांव में घुसा है दंतैल हाथी। रात होते ही गांव में उत्पात हाथी मचा रहा है। पांडुका रेंज से फिंगेश्वर क्षेत्र में हाथी पहुंच गया है। कई गांव में अलर्ट जारी किया है वन विभाग की टीम ने। गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दंतैल हाथी का आतंक है। गांव में दंतैल हाथी घुस गया है। रात होते ही गांव में हाथी उत्पात मचा रहा है। पांडुका रेंज से फिंगेश्वर क्षेत्र में यह हाथी पहुंचा है। कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है वन विभाग ने। तो गरियाबंद क्षेत्र में लोग हाथियों के आतंक से, हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं हाथी। ग्रामीणों के घरों को तोड़ रहे हैं और हाथियों के हमले में कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। कई लोग घायल भी हो रहे हैं। पांडुका रेंज से फिंगेश्वर क्षेत्र में दंतैल हाथी पहुंचा है। हाथी की आमद से ग्रामीण लोग दहशत में हैं। कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शेख, गरियाबंद क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है, ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन वन विभाग क्या कर रहा है अभी? देखिए, वन विभाग लगातार जो है गांव में पहुंचकर लोगों को अलर्ट कर रही है, क्योंकि जो एक दंतैल हाथी है वो बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है। ये आक्रामक रूप बहुत ही जल्दी धारण कर लेता है और लोगों को देखते ही दौड़ाने लगता है। तो इस स्थिति को देखकर वन विभाग लगातार लगभग दर्जनों गांव में जाकर लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अगर कच्ची मकान में है तो वो पक्की मकान छतों में चढ़ जाए और जंगल की ओर ना जाए और कभी भी उस रास्ते पर ना जाए जहां हाथी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो दंतैल हाथी है ये धमतरी क्षेत्र से होकर गरियाबंद जिले में दाखिल हुआ और पांडुका वन परिक्षेत्र से घटारानी फुलजा जो मार्ग है उसे पार कर फिंगेश्वर के गांव पहुंच गए हैं, जहां जमाही, छुईहा और चरौदा, बेलर, जोगीडिपा, फुलझर, गनियारी, सिलियारी, बहारा, खुरसा सहित दर्जन गांव है, वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार वन विभाग के जो टीम है वो लाउड स्पीकर लेकर गांव में जा रहे हैं और लोगों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी हाल में अगर हाथी गांव में आ रहे हैं तो बाहर ना निकले और जिस रास्ते से हाथी आ रहे हैं वो रोड क्रॉस न करे। तो वन विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है और हाथी काफी खतरनाक बताया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान, तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अजब सिंह की विधायकी जाने का खतरा टल गया है। हाईकोर्ट से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को राहत मिली है। ग्वालियर की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाई है। जमीन फर्जीवाड़े को लेकर 2 साल की सजा हुई है। सुमावली से कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। जबलपुर संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। प्रतीक, एक बहुत बड़ी राहत हम कह सकते हैं अजब सिंह कुशवाहा के लिए और कांग्रेस के लिए भी। क्योंकि सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा, जिन्हें हाल ही में ग्वालियर की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, पूरा मामला जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। उनका वेतन भी रोक दिया गया था और लगातार नोटिस उनको दे दिए गए थे। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उनका आना हुआ और हाईकोर्ट में एक लंबी बहस जो है उनकी याचिका पर हुई थी और हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी राहत दी है। फिलहाल आगामी आदेश तक निचली अदालत के जो निर्देश थे उस पर रोक लगा दी गई है, जबकि उनकी पत्नी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कंबाइंड याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर की गई थी और फिलहाल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं जो विधायक जाने का खतरा अजब सिंह कुशवाहा पर लटक रहा था, उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल तो एक बड़ी राहत उन्हें मिल गई है। आगामी दिनों में क्या रुख होता है, क्योंकि न्यायालयीन पूरी कार्यशैली रहेगी, इस मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि अजब सिंह कुशवाहा की विधायकी फिलहाल जो संकट था वो कहीं ना कहीं टल गया है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने प्रतीक, कि फिलहाल के लिए जो संकट है वो टल गया है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रतीक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आलौट के बहुचर्चित खाद लूट मामले में आरोपी कांग्रेसी विधायक मनोज चावला पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। आलौट पुलिस उन्हें 1 दिन की रिमांड पर आलौट लाई। इस दौरान अजब ही नजारा देखने को मिला।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन पर फूल बरसाकर अपने विधायक का स्वागत किया। हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने विधायक के समर्थन में आलोट थाना पहुंचे थे। कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। कार्यकर्ताओं ने विधायक के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस वाहन पर, जिसमें विधायक आलोट विधायक बैठे हुए थे। उस पर फूलों की बारिश विधायक समर्थकों ने की है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रतलाम संवाददाता सुधीर जैन, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुधीर, जाहिर सी बात है समर्थक तो स्वागत करेंगे ही, पुलिस की कार्रवाई का विरोध करेंगे ही, लेकिन जो तरीका था विधायक का जो खाद लुटवाने का, वो कहीं ना कहीं गलत ही था, तभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, हाईकोर्ट ने भी जो अग्रिम याचिका इन्होंने लगाई थी विधायक मनोज चावला ने, हाईकोर्ट ने ये बोल के उस अग्रिम याचिका को खारिज किया था कि विधायक का जो काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेना। तो यही बात है कि विधायक को ये बात समझनी चाहिए थी, और लेकिन ये चूक उनसे हो गई। अब तो उन्हें ये बात भी लग रही होंगी कि कहाँ मैं खाद के गोदाम पे पहुंच गया था, क्यों मैंने ये गोदाम का जो शटर उठा के किसानों से कह दिया कि आप खाद ले जाइए। तो ये चूक का उन्हें एहसास होगा। यही वजह है कि 2 दिन पहले ही, कल ही उन्होंने जो है जनप्रतिनिधि कोर्ट जो है इंदौर में वहां सरेंडर किया था, और आज पुलिस उन्हें 1 दिन की यानी 24 घंटे की रिमांड पर लेके आई थी। लेकिन इस दौरान जो कार्यकर्ता काफी जोश में दिखे और यही कह रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, मनोज भैया छूटेंगे, इस तरह के नारे भी वहां सुनने को मिले। तो ऐसे अमूमन इस तरह के जो नजारे हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं, कम से कम रतलाम जिले में। तो पहले अपने तरह का ये मामला देखने को मिला कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पे ही फूल बरसा के जो है विधायक की हौसला अफजाई की। अब देखना यह है कि हालांकि कोर्ट विधायक को कब बेल देती है, जिससे कि कहीं ना कहीं विधायक जो 58 दिनों से फरार चल रहे थे उन्हें राहत मिले। जी, और एक बात यह भी है कि समर्थकों के समर्थन से मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं लेंगी ना। बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से खबर है, कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पहली पाली लगेगी और दूसरी पारी दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक लगेगी स्कूलों में। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं इसके। तो कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। धर्माराम के जंगल से 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। अपहरण, हत्या और विस्फोट की घटना में शामिल थे। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये मामला। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी। बीजापुर से धर्माराम के जंगल से 5 नक्सली गिरफ्तार हुए। अपहरण, हत्या और विस्फोट की घटना में ये शामिल थे। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। वहीं बलौदा बाजार में अचानक स्कूटी में आग लग गई। चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई। बाल बाल बची है स्कूटी सवार की जान। शुक्ला भाठा मोड़ पर यह हादसा हुआ। हालांकि स्कूटी में आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन स्कूटी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बाल बाल बची है स्कूटी सवार की जान। शुक्ला भाठा मोड़ पर यह हादसा हुआ। वहीं बिलासपुर में गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। शादी समारोह से लाखों के गहनों से भरा बैग चोरी हुआ है। संदेही महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। झूलेलाल मंगलम भवन की यह घटना है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस मामले की जांच कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। लोगों से भी पूछताछ पुलिस की लगातार जारी है। मनेंद्रगढ़ से खबर है, 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। 10 दिनों में मांग पूरी करने की चेतावनी भी दी है। 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
मनेंद्रगढ़ में नारायणपुर में आदिवासियों पर हमले का विरोध जताया गया। जनजाति सुरक्षा मंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मनेंद्रगढ़ में स्कूल सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर रैली निकाली गई। प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुंगेरी जिले के पटवारी संघ ने कलेक्टर दफ्तर के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटवारी शेखर पात्रे पर हुई कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और गलत बताते हुए पटवारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पटवारियों पर बेवजह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पटवारी शेखर पात्रे के विरुद्ध नियम विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके विरोध में आज पूरे जिले के समस्त पटवारी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द ही यदि दर्ज एफआईआर को निरस्त नहीं किया जाएगा तो पूरे प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। अब दमनात्मक कार्रवाइयों को पटवारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस नियम विरुद्ध कार्रवाई का हम जिला पटवारी संघ की ओर से कड़ी। कोरबा में एससीसीएल की मनिकपुर कोल परियोजना में 1 सप्ताह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कलिंगा ठेका कंपनी में स्थानीय भू विस्थापितों को रोजगार दिए जाने को लेकर अब भू विस्थापितों को राजस्व मंत्री का भी साथ मिला। कांग्रेसी नेताओं के साथ राजस्व मंत्री मौके पर पहुंचे। हड़तालियों के साथ धरने पर बैठे। मंत्री के धरने पर बैठने से एससीसीएल अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एससीसीएल प्रबंधन से कहा कि अधिकारी भू विस्थापितों की मांगों पर तुरंत ध्यान दें और इसका समाधान करें। कहीं न कहीं लापरवाही बरती जा रही है। तो मेरा ये एससीसीएल प्रबंधन के जो भी अधिकारी मानिकपुर में हो, कोरबा में हो, बिलासपुर में हो या कोल इंडिया में बैठे हो, उनको ये चेतावनी है कि सबसे पहले जो भू विस्थापित है उनकी समस्या को सुने और उनका समाधान करें, उसके बाद काम। एनटीपीसी कोरबा में नियोजित ठेका श्रमिकों ने वेतन संबंधी समस्या को लेकर आवाज उठाई तो ठेकेदारों ने उनका गेट पास ले लिया और काम से निकालने की धमकी दी, जिसके विरोध में आक्रोशित मजदूर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एनटीपीसी की लाटा ग्रेट के पास इकट्ठा हो गए। मजदूरों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने उनसे बातचीत की और उनको शांत कराया। हमारा न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम वेतन से बोलने के उपरांत ही हमको गेट पास हमारा रोक दिया गया है। अभी क्या बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन अभी आश्वासन दिया है कि चलो मैं एनटीपीसी प्रबंधन से बात करूंगा, बात करके पूरा लिखित में दो अपना जितना वर्कर को बैठाया गया पूरा पुराना वर्कर हमको बैठाऊंगा करके, तो इसलिए हमारा रैली आज का जो हम रद्द कर। जशपुर जिले में इस बार सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान की आवक को लेकर प्रशासन सतर्क नजर नहीं आ रहा। जशपुर जिला झारखंड और उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में अन्य राज्यों से भारी मात्रा में धान लाकर जशपुर जिले में खपाया जाता है। दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक को रोकने के लिए 1 दर्जन से अधिक पोस्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन इन पोस्टों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रशासन इन्हें बनाकर भूल कर रहा है। बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने 1 दिन भी ड्यूटी नहीं की। फिलहाल पोस्ट पर पुलिस के कुछ जवान तैनात हैं। पहले कर्मचारी लोग को दिया जाता था ड्यूटी में, वो बखूबी से अपना ड्यूटी निभाते थे और इस साल का स्थिति ठीक नहीं है। एक आदेश जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हम लोग मना किए कि नहीं बाकी जगह पे पटवारियों का ड्यूटी नहीं लगाया गया है, तो उस संबंध में वो लोग बोले कि नहीं हम लोग ड्यूटी चेंज कर रहे हैं, अभी जाने का आवश्यकता नहीं। ड्यूटी में किसका लगा है, कहा है कि काफ़ी हम लोग को नहीं दिया गया है, तो इसके चलते हम लोग को पता नहीं है कि किसका ड्यूटी है। यहाँ मात्र एक पुलिस वाला वही नगर सेना वाले ड्यूटी कर रहे हैं। जिले पे जो उड़ीसा और झारखंड बॉर्डर्स हैं
वहाँ कलेक्टर सर के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है और बैरियर्स पे लगातार चेकिंग की जाती है और उसमें अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो वो कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। जशपुर जिले में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जशपुर जिला उड़ीसा और झारखंड की सीमा से लगा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर अवैध धान की आवक की आशंका बनी रहती है। इसकी वजह से प्रशासन ने जशपुर जिले में कई चेक पोस्ट बनाए हैं जहाँ पर जो अवैध धान का परिवहन है उसे रोका जा सके, ये शासन की मंशा थी। लेकिन शासन की मंशा का किस तरह से यहाँ पर मखौल उड़ाया जा रहा है वो तस्वीर आप देखिए। इस वक्त हम पहुंचे हैं कटनी गुमला नेशनल हाईवे पर स्थित रोदाम गाँव में और यहाँ पर देखिए एक चेक पोस्ट बनाया गया है। झारखंड की सीमा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और यहीं पर एक चेक पोस्ट बनाया गया है। लेकिन इस चेक पोस्ट में लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन इस वक्त दिन में यहाँ से सारे कर्मचारी नदारद हैं, महज कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं यहाँ पर और वही लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की खूबसूरत लोकेशंस बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को लुभा रहे हैं, भा रहे हैं। यहां लगातार कई बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। इसी क्रम में मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की फिल्म मिसेस फलानी का मुहूर्त रायपुर के काठाडीह में किया गया। यहां फिल्म के निर्देशक मनीष किशोर के अलावा शहर की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड का दखल बढ़ा है, लगातार बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग चल रही है और आज एक फिल्म का मुहूर्त हुआ है जिसका नाम है मिसेस फलानी और फिल्म की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और डायरेक्टर मनीष मेरे साथ हैं। क्या कुछ है मिसेस फलानी, नाम भी काफ़ी डिफरेंस है, कितना अलग? देखिए हमारे मीडियम को कहा जाता है कि ये एक्टर्स मीडियम नहीं डायरेक्टर्स मीडियम है। तो हमारे डायरेक्टर्स खड़े हैं यहाँ पे मनीष किशोर जी और मधुकर जी, तो मुझे लगता है बेस्ट ये बताएंगे कि मिसेस फलानी क्यों खास है। क्यों रखा गया नाम मिसेस फलानी? मिसेस फलानी बेसिकली उन औरतों की कहानी है, उन औरतों की कहानी है जिनके सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है और वो कहीं ना कहीं किसी रीज़न से वो पीछे छूट जाते हैं। सो ये 9 ऐसी औरतों की कहानी है जिनके सपने पीछे छूट गए हैं। ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत इंडिविजुअल हैं। हमारी 9 कहानियों में जो हमारी स्त्री है उसको कोई ऐसा दुख नहीं है, वो खुश है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो एक एक कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ही हैप्पी है, लेकिन ये एक उसका इंडिविजुअल वो है, एक ऐसा मुद्दा है कि जो मुद्दा है नहीं दूसरों के लिए। जैसे हमारी एक कहानी है, उसको ब्लाउज चाहिए, ये क्या सपना हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत ही इंडिविजुअल ऐसी है, देखने के बाद सबको लगेगा कि हाँ मेरा भी कुछ छूट गया है पीछे। आपसे एक सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बहुत सारी आपने की है। बीरेडी वेडिंग में एक सीन आपने किया था, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत सारे आए। उसके बाद ठीक उसी तरह का सीन जो है वो करण जौहर की प्रोडक्शन में कियारा आडवाणी ने किया, पॉजिटिव कमेंट आए। तो ये क्या होता है कि क्या सोशल मीडिया इमेज को लेकर के इस तरह के कमेंट्स आते हैं या क्या वजह रहती है? नहीं देखिए, जिन लोगों को बेतुकी और बेफालतू की बातें करनी है उन्हें तो करना ही होगा। इसमें कुछ बहुत मैं इन चीज़ों के बारे में सोच के समय ज़ाया नहीं करती। मैं एक अभिनेता हूँ, एक्टर हूँ। मेरा काम है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको शिद्दत से अदा करना। ये लिटरली मेरा काम, मेरा कर्म, मेरा धर्म यही है। तो जो भी डिस्कशंस हम लोग जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बहुत केयरफुली पढ़ते हैं, बहुत केयरफुली चूज़ करते हैं और कन्विक्शन के साथ ही सेट पर आते हैं। आई थिंक कि मैंने हर किस्म की फिल्में करी हैं, मिसेस फलानी जैसी या जहाँ चार यार जो पिछली फिल्म थी, अनारकली, अवारा, नील बटे सन्नाटा, ऐसी भी फिल्में करी हैं जिनमें बहुत अच्छा एक सामाजिक मैसेज भी है। तो आई थिंक कि ट्रोल्स और ये कमेंटर्स जो कहते हैं ये फारिक लोग हैं, तो ये अपना आप बहुत ज्यादा ट्रोल होते रहती है, तो बार बार ट्रोल होने के बाद ये मोहब्बत है। आप समझ रहे हैं, इतना मेहनत कोई करे मेरे पीछे तो ये कौन करता है, इतना आशिकी करते हैं, तो ये मोहब्बत करते हैं मुझसे। तो मैं बिल्कुल जैसे कहती हूँ ना, मैं शुक्रिया कहती हूँ उनको इनके इस प्रेम के लिए। और निश्चित तौर पे लगातार बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग बढ़ रही है और इस फहरिस्त में एक फिल्म और जुड़ चुकी है, मिसेस फलानी, और इसकी पूरी जो शूटिंग्स हैं वो छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।
सरगुजा के चित्रकार श्रवण शर्मा पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं। 2 दिन से चित्रकार श्रवण शर्मा प्रधानमंत्री के ट्विटर समेत तमाम सोशल साइट्स पर छाए हुए हैं। लेकिन श्रवण शर्मा कौन है, उनकी पूरी कहानी क्या है, क्या रहा श्रवण शर्मा की चित्रकारी का पूरा सफर, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रवण महंत ने चित्रकार से बातचीत की। सरगुजा जिले के ख्याति प्राप्त चित्रकार श्रवण शर्मा जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अंबिकापुर शहर पहुंचे हैं और उन्हें चित्र स्वरूप उनकी तस्वीर भेंट की है। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। श्रवण जी, ये बताइए कि कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके? प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मैं जब पीयू में पहुंचा तो वो कहे आओ श्रवण, तो मैं गया तो ऐसा लगा कि उनके भाव से कि बड़ा सरल होंगे। फिर मैं पाँव छूने की कोशिश किया तो वो पकड़ लिए और गले मिल गए और फिर बैठने को कहे। उसके बाद मेरी कला के बारे में वो चर्चा करने लगे। जब इन सब बातों को सुना समझा तो कहे कि श्रवण, काफ़ी संघर्ष किए तुमने, आज तुम इतनी ऊंचाई में आए, ये तुम्हारी कला को मैं नमन करता हूँ और मेरा आग्रह है कि मेरी माँ जी का एक तस्वीर बना दो। मैं कहा हाँ सर, मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, आपकी भावनाओं को कद्र करूंगा कहा। ये थे चित्रकार श्रवण शर्मा जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अंबिकापुर पहुंचे हैं और इनकी जो तस्वीर बनाई हुई देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। अंबिकापुर से खबर है, 5 दिन के नवजात की मौत हुई है। परिजन ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप यहां पर लग रहे हैं। अंबिकापुर के केडी अस्पताल का ये पूरा मामला। वहां से दवा यहाँ भी आता था, मैं इसका देखा व्हाट्सएप पे, कागज पे लिख के दे रहे हैं, प्रॉपर ऊर्जा तक नहीं दे रहे हैं दवाई लाने। नहीं, ऊर्जा तक नहीं। बिल दिए कि नहीं? बिल भी देता, जबरदस्ती मांगने के बाद बिल देता है वो जबरदस्ती। आप बच्चे को लीजिए, कलेक्टर के यहाँ जाइए या तो कहीं, यदि आपको कुछ करना है ये चल के ये देखिए एसडीएम और कलेक्टर को दीजिए, पता कीजिए कि। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। मनेन्द्रगढ़ में 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, 10 दिनों में मांग पूरी करने की दी चेतावनी। बिलासपुर में साइकिल चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 21 साइकिल जब्त। बिलासपुर में कड़ाके की ठंड का कहर, स्कूलों के समय में परिवर्तन। कवर्धा में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बारिश के मौसम में स्कूल की छत से टपकता है पानी। रायगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। सूरजपुर पर बोले सीएम भूपेश बघेल, सरकार कर रही छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने ली चुटकी, पुस्तक से तुलादान करने पर सीएम ने कहा यह अच्छी पहल। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 63वां सम्मेलन, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल। कोंडागांव में धर्मांतरण पर सियासत जारी, मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को घेरा। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान, धर्माराम के जंगल में 5 नक्सली गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत, 11 केवी लाइन की चपेट में आया बुजुर्ग। रायगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। ट्रोलर्स को सरा भास्कर का जवाब, ये मेरे लिए मोहब्बत है, आशिकी करते हैं ट्रोल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।